नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज हमारे प्रोग्राम में बात करने वाले हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत वक्त बिताया है और इसी के साथ साथ जो अब वो नए कदम उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होने के लिए, ऐसा देखा गया कि उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी। हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा सीट करहल से उत्तर प्रदेश विधानसभा जाने का फैसला लिया, तो क्या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके ये जो दांव है, ये सियासी दांव है, ये सही साबित होंगे और कितना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राहुल। तो राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राहुल, मैं यही जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि जिस तरह अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया और वो विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सीट से उपचुनाव जो होंगे डिंपल यादव को लड़ाने का फैसला लिया है, तो इसका उनकी पार्टी को और उनको कितना फायदा आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा राहुल? देखिए, अगर डिंपल यादव की बात करें, देखिए डिंपल यादव महिला चेहरा है। सबसे ज़्यादा हम क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अपनी तरफ करने का काम प्रियंका गांधी ने शुरुआती तौर पर किया। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐलान किया था 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको स्मार्टफोन, स्कूटी ये देने का वायदा किया और वो देती नजर आई। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह की बातें कर रहे थे उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ पाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं डिंपल यादव के जरिए राजनीति की शुरुआत अखिलेश यादव करने की सोच रहे हैं, तो इसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन देखिए 5 साल अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव को जो तो क्या लोकसभा चुनावों की तैयारी इसको ना मानी जाए कि लोकसभा चुनावों की तैयारी है, या फिर MLC चुनावों पर ध्यान देने के लिए अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं राहुल? देखिए, MLC चुनाव की अगर हम बात करें, चुनाव से पहले ही 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, ये खबर सामने आई है। तो ये देखा जा रहा है कि अभी बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है और इसी बात का तो फायदा बीजेपी उठा रही है। यानी कि ये माना जा रहा है कि 2024 में भी बीजेपी बहुत शानदार तरीके से जीतेगी। 2024 में भी बीजेपी बहुत शानदार तरीके से जीतेगी राहुल, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी की मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से, उसके बाद हमने देखा है कि उनकी मुलाकात होती है। अखिलेश यादव पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में भी नजर आते हैं। उनके पास इस बार सीटें अच्छी हैं विधानसभा चुनाव में, उनके पास वोट शेयर बेहतर है, 32% वोट शेयर है इस बार, और पिछली बार 28% पे उन्होंने सरकार बना ली थी। हालांकि इस बार वो उस वोट शेयर को सरकार बनाने में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके इस बड़े कदम का फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को होता नजर आएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें, जितनी कोशिश समाजवादी पार्टी को करनी थी वो कर चुके हैं। अब 5 साल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी, योगी आदित्यनाथ काम करेंगे और फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, देखिए वो मायावती की वजह से हुआ, बसपा की वजह से हुआ है, क्योंकि बसपा ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। बसपा की तरफ से ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे गए जिनकी वजह से समाजवादी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर यह देखा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से बहुत बड़े हद तक अगर बात करें तो जाट लैंड की बात करें तो वहां पर यह माना जा रहा था कि बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा जाट लैंड का, लेकिन उतना बड़ा काम नहीं कर पाया। तो ये राहुल, मेरा ये सवाल ये है कि अगर जब हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो हमें बात करनी चाहिए कहीं ना कहीं आजम खान की भी। देखिए, उन्होंने भी अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है, वो भी रामपुर सीट से विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच हमने देखा कि वो जेल में है। तो जेल में रहकर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता कैसे दिखा सकते हैं राहुल? देखिए, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और खत्म होता नजर आ रहा है। बुलडोजर वाले बाबा ऐसे नहीं बुलाया जाता। आज बुलडोजर चल किसके घरों पर रहा है ये समझने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं? देखिए, बुलडोजर जो चल रहा है, नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बुलडोजर उनके यहाँ पर चल रहा है जो गुंडे माफिया लोग हैं। बुलडोजर उनके यहाँ पर चल रहा है जिन्होंने अवैध कब्जा करके इमारत बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है। तो ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को ऐसा राज्य मिले जो पूरी खुशहाल भरी तरीके से हो। अखिलेश यादव की सरकार थी, आप दोपहर के समय नहीं निकल सकते थे, 8 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी के राज में आप देखिए, आप 12 बजे बाहर निकल राहुल, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहती आई है कि उनकी सरकार बन रही थी। हमने देखा बैलेट पेपर के माध्यम से, हमने जानते हैं कि वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम में घोटाला करवाकर बीजेपी ने सरकार बना ली और वो जब से चुनाव हारे हैं
लगातार इसी बात को कह रहे हैं और इसी बात पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन कोई और दल ऐसा नहीं करता। तो क्या अखिलेश यादव या तो अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते इस वजह से, या फिर वो उन्हें ऐसा लगता है तो वो कुछ सबूत है तो फिर आगे बताएं? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव की इसलिए बात कर रहा ताकि उन्हें फायदा हो जाए। देखिए, आज का जमाना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ईवीएम मशीन को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा अगर होता, देखिए ईवीएम के जरिए अगर बीजेपी को चुनाव जीतना होता तो पंजाब चुनाव भी जीत जाते, लेकिन वहां तो आम आदमी पार्टी आई ना, बंगाल चुनाव जीत जाती बीजेपी, दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत जाती बीजेपी, लेकिन क्या हुआ वहां पर हमने मृत्युंजय ये देखा कि बहुत बड़े हद तक किसका ज्यादा फायदा मिला, जनता ने जिसको जिताया उसको फायदा मिला। तो ये बीजेपी जो है वो अपने दम पर यहां पर चुनाव जीती है, जनता ने जिसको जिताया उसको फायदा मिला, ये कहना हमारे सहयोगी राहुल का। लेकिन एक चीज और राहुल, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, हमने देखा कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य करहल से विधानसभा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या रामपुर की जिस सीट पर इस वक्त हमने देखा कि वहां से आजम खान ने इस्तीफा दिया है, वहां से क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा भेजा जाएगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर आते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तो मलाई खूब खाते थे कुर्सी पर बैठकर, लेकिन समाजवादी पार्टी में आकर तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। समाजवादी पार्टी में आकर आज पछता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर आज उत्तर प्रदेश में होते तो कोई ना कोई बड़ा स्थान तो नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है वो भी, मौर्य समाज का बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है। तो देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ना घर के रहे ना घाट के, समाजवादी पार्टी में आकर तो नुकसान हुआ, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। तो ऐसे में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहना हमारे सहयोगी राहुल का। लेकिन एक चीज और है कि क्या उत्तर प्रदेश में सच में वाकई में अखिलेश यादव ने जो सियासी दांव खेला है उसको उनका फायदा मिलेगा? एमएलसी चुनावों की बात की है तो अभी से वो उनकी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। हार किस वजह से उनकी पार्टी की हुई है, क्या उनसे कमियां रह गई, उसके बारे में भी उनकी पार्टी की कोई चिंतन बैठक होती नजर नहीं आई। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने का दावा इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं उनकी मुट्ठी में रहे अभी भी, और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में, या चाहे वो विधानसभा चुनाव हो 2027 के या फिर लोकसभा चुनाव हो वो 2024 के, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहते हैं और इसीलिए शायद अभी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन क्या जिस तरह से मजबूत विपक्ष बनाने की बात की जा रही है, लगातार ममता बनर्जी से उनका मिलना, आरएलडी प्रमुख के साथ उन गठबंधन में चुनाव लड़ना, और भी कई ऐसे छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल जिनके साथ उनका गठबंधन किया, हालांकि उसका फायदा और अखिलेश यादव को देखने को मिला, लेकिन उस हद तक नहीं कि वो सरकार बना सके। तो राहुल, क्या अखिलेश यादव के जो सियासी दाव है ये उनके थोड़ा भी काम आ पाएगा या फिर अखिलेश यादव फेल होकर रह जाएंगे? अखिलेश यादव पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जो बड़ी बातें कर रहे थे ऐसा कुछ होता नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट विकास के नाम पर किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो ऐसे तमाम तरह की बड़ी बातें कही जा रही थी। लेकिन देखिए, जब नतीजे आए तो सब हैरान है। हालांकि 300 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पाई, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह के हालात देखने को मिले। तो साफ बात यह है कि सबसे बड़ी बात, जनता ने विकास पर वोट किया है, जनता नाराज नहीं थी। जनता ने विकास पर वोट किया, जनता नाराज नहीं थी, ये कहना हमारे सहयोगी राहुल का, और ये नतीजे बताते भी हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव वाकई में उत्तर प्रदेश में फेल हो गए हैं, या फिर अखिलेश यादव अपने फेलियर से सीखकर उत्तर प्रदेश में सीख लेकर दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो वक्त ही बता पाएगा, और वक्त ही बताएगा कि अखिलेश यादव का जो सियासी दांव है ये कितना सही साबित होता है या फिर पासा उल्टा पड़ जाता है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।